नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1993 है। इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 22,160 केसेस हैं। इन 22,160 केसेस में से 10,318 होम आइसोलेशन में हैं और 2,086 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज सरकार की निशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे जो चिकित्सालय हैं उनमें अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में शुरू से ही यही नीति रही है कि कोविड और नॉन कोविड के चिकित्सालयों को मिक्स नहीं किया गया। जिन चिकित्सालयों में कोविड का इलाज होता है वहां पर सिर्फ कोविड का इलाज होता है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज या कोई चिकित्सालय ऐसा है जिसमें कि अलग अलग बिल्डिंग्स हों जहां की कोविड का और नॉन कोविड का अलग अलग इलाज हो सकता हो, वहां तो अलग अलग इलाज होता है। अगर जिस अस्पताल में सिर्फ एक ही भवन होता है उसमें या तो कोविड का इलाज होता है या नॉन कोविड का इलाज होता है। इस नीति को प्रारंभ से ही अपनाने का प्रदेश में यह लाभ रहा है कि जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है कोविड पेशेंट और नॉन कोविड पेशेंट के बीच, वो बहुत ही नियंत्रित रहा है, बहुत ही सीमित रहा है। अब तक जो लोग मार्च से अब तक जो संक्रमित हुए हैं उनमें से अब तक 5,24,860 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 94.58% हो गया है। 94.58% रिकवरी का प्रतिशत है। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 7,924 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे और आपके प्रयासों के कारण संक्रमण को निचले स्तर पर अभी तक नियंत्रित रखने में सफलता मिली है। दिसंबर के महीने में जो हमारी पॉजिटिविटी का रेट है वो 1.2% चल रहा है और अभी चूंकि शादी विवाह का मौसम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है ताकि प्रदेश में संक्रमण फैलने न पाए। कल 1,79,972 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 2,03,08,636 सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये जो कुल 2,03,00,000 से अधिक जांचें हैं इनमें से 40% से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। तो जो एक हमने निश्चय किया है कि RT-PCR कम से कम 40% किया जाएगा, वो निरंतर हम उस स्टैंडर्ड को हम मेंटेन कर रहे हैं। जनपदों के द्वारा RT-PCR की जांचों के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं को कल भी लगभग 67,000 सैंपल्स भेजे गए हैं। अब तक कुल मिलाकर के 3,19,740 लोगों ने होम आइसोलेशन के विकल्प को चुना है और इनमें से 3,09,422 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। होम आइसोलेशन में एक जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि अगर आप लक्षण विहीन हैं और आपके घर में आपके लिए अलग कक्ष है और अलग शौचालय की व्यवस्था है तभी आपको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। अन्यथा आपको जो हमारी L1, L2 अस्पतालों, L3 अस्पतालों की व्यवस्था है जिसमें कि बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा होती है,
चाहे कितनी भी महंगी दवाइयाँ आपके इलाज के लिए लगें, वो सारी की सारी चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है। वहाँ आपको अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि आप अपने घर वालों को या अपने प्रियजनों को, किसी और को आप संक्रमित न करें। और जब आप होम आइसोलेशन में रहते हैं उस समय आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है उसको समय समय पर नापते रहिए ताकि अगर आपको बुखार आए तो तत्काल हमारे जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है जिलों का, जिस जिले में आप रहते हैं वहाँ आप तुरंत संपर्क करिए। वैसे भी अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो हमारे जो कोविड कमांड सेंटर है उस जिले का, वो आपके संपर्क में रहता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी आपसे बातचीत की जाती है। तो आपको अपना तापमान देखते रहना चाहिए और अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सांस की बीमारी है। कई बार इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरता है और फिर सांस फूलने की समस्या होती है। तो अगर 95% से नीचे आपका गिरता है तो तत्काल आपको डॉक्टरों को सूचित करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो भी जो आपको दवाइयां चाहिए इस रोग में सेवन करने के लिए, वो दवाइयां स्वास्थ्य विभाग आपको घर पर भी निःशुल्क उपलब्ध कराता है। और जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स होती हैं वो जाएंगे आपके घर और आपको दवाएं उपलब्ध कराएंगी। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, आपको दवा उपलब्ध नहीं हुई है, तत्काल आप अपने कोविड कमांड सेंटर को फोन करिए, वहां की टीम आकर के आपको दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। और जो आपके घर के अन्य लोग हैं उन्हें भी जो इस बीमारी से बचाव के लिए दवाइयां दी जाती हैं वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,69,829 इलाकों में 4,78,043 टीम दिवस के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक घरों का अब तक सर्विलांस किया गया है। 3,33,652 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 14,66,05,000 है। सर्विलांस के द्वारा जहां भी संक्रमण की संभावना होती है, आशंका होती है, वहां पर लोगों से बातचीत करके उनके लक्षणों के बारे में पूछताछ करके उनकी पहचान की जाती है और उनका टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट करा के यदि कोई संक्रमित निकलता है तो उसे आइसोलेट किया जाता है। जब हम संक्रमित व्यक्ति को अलग कर देते हैं तो वहीं पर संक्रमण की चेन टूट जाती है और संक्रमण नियंत्रित हो जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति घूमता रहता है, लोगों से मिलता जुलता रहता है और लोगों को वो संक्रमित करता रहता है और संक्रमण की श्रृंखला बढ़ती रहती है। इसलिए हम सबों का ये कर्तव्य है, जो गांव में रहते हैं, जो गांव की निगरानी समिति है, जो शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, आप सबों का ये कर्तव्य है कि किसी संक्रमित व्यक्ति को आप घूमने न दें। अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है तो उसे ये सलाह देनी चाहिए कि भाई घर से बाहर मत निकलो। अगर उन्हें कोई बाजार से सामान आदि चाहिए उसके लिए आप उनकी सहायता कर दीजिए, उन्हें आप बाजार से सामान उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन वो घर से बाहर न निकले ताकि और किसी को संक्रमित न करें। दुनिया के कई देशों में जो सेकेंड वेव कहते हैं, दूसरी बार जो उछाल आता है बहुत बड़ा, कई देशों में आया हुआ है और कई देश इससे जूझ रहे हैं। हमारे आसपास भी कई राज्यों में इस तरह का देखने को मिला है और बगल के प्रदेश दिल्ली में भी जो वेव आती है, बाद की वेव, सेकेंड वेव, उनके यहाँ तो थर्ड वेव भी देखने को मिली। लेकिन अपना प्रदेश अभी तक बचा हुआ है, इससे नियंत्रित है, संक्रमण नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों ने सूझबूझ का परिचय दिया है और यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के और जो अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने लगातार इस बात के लिए मेहनत की है कि संक्रमण बढ़ने न पाए और हमें इस कार्य में मीडिया का भी लगातार सहयोग प्राप्त हुआ है। जो लोग बुजुर्ग हैं,
जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमें संक्रमित होने से बचाए रखना है। तो जब तक आवश्यकता न हो, अनावश्यक घर से बाहर न निकलिए। और अगर आपको डॉक्टरों की सलाह भी चाहिए तो ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करके घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त करिए। कल भी प्रदेश में 2440 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त की है, घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। और अब तक 2,52,092 लोग घर बैठे डॉक्टरों की राय इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर चुके हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम मेरा कोविड केंद्र है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पर, और आप पूरे प्रदेश में जहां कहीं का भी आप चाहें कि वहां पर निशुल्क जांच कहां होती है, वो उससे आप जानकारी कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें किसी शहर का और किसी मोहल्ले का नाम लिखेंगे, उस ऐप से आपको उस जगह के 5 किलोमीटर की दूरी में कौन सा सेंटर ऐसा है जहां निशुल्क कोविड की जांच होती है, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सभी केंद्र सुबह 10 बजे से शाम के अपराह्न के 4 बजे तक कार्यरत रहेंगे, और इसके बाद अगर आवश्यकता है तो आप जिला अस्पताल जा सकते हैं कभी भी। तो इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो भी डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ के वेबसाइट पर जाइए किसी भी कंप्यूटर पर। वहां पर पूरे प्रदेश में जितने ऐसे केंद्र हैं जहां निशुल्क जांच हो सकती है, उसकी सूची वहां पर उपलब्ध करा दी गई है। उसको देख करके भी आप अपनी जांच निशुल्क करा सकते हैं, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के हीन भावना और लज्जा की आवश्यकता नहीं है, संकोच की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस सुविधा को कल उपलब्ध कराया गया कि हमारे प्रदेश के नागरिक बहुत ही आसानी से अपनी जांच निशुल्क करवा सकें। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए। कोई भी उलझन हो, 1800 180 5145 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर संपर्क करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जैसे मेरे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश सरकार ने 2 नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहला कीर्तिमान तो ये है कि कल जो है 2 करोड़ टेस्ट पूरे प्रदेश में कल पूरे हुए हैं, और ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जिसने कि 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 14 करोड़ लोगों से उनके घर जाकर हालचाल पूछा है। जो हाउस टू हाउस सर्विलेंस हुई है, वो एक पूरे देश में एक अनूठा प्रयोग है कि जिसमें कि जनसंख्या का लगभग 70% जो है लोगों को सरकार की व्यवस्था ने, सरकार के कर्मचारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घर जाकर उनका हाल पूछा है कि उनको कोई लक्षण तो नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके विजन पे, उनकी एक प्लानिंग है कि कोरोना को कैसे हम लोग प्रदेश से भगाएं, उस नीति के अंतर्गत हुआ है। और यही एक कारण है कि पड़ोसी देश दिल्ली में बड़ी तेजी से आए दूसरी लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश अभी में सीमित संख्या में अभी संक्रमण है। और लेकिन सबसे आवश्यक बात है कि हम सबको सावधानी बरतनी है। मास्क का निरंतर उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें और अपने हाथ निरंतर धोते रहें। प्रदेश में हॉटस्पॉट की संख्या लगभग बराबर है, थोड़े से हॉटस्पॉट बढ़े हैं, हालांकि जो केसेस हैं वो कल से कम हैं। कंटेनमेंट जोन में भी गिरावट आ रही है, अब लगभग 8095 कंटेनमेंट जोन रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बड़ी तेजी से काम कर रही है। अभी तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 36,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस प्रकार अभी तक लगभग 3,70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 3 साल में दी जा चुकी हैं। और अभी एक नया अभियान मिशन रोजगार चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों के अलावा
स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार और जो विभागों में आकस्मिक तौर पर लोग काम करते हैं सभी को मिलाकर एक अभियान चलाया जा रहा है कि जहां जहां पर आवश्यकता हो वहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी एक युवा उद्यमी सम्मेलन कराए जाएंगे जिसमें कि बैंकर्स को भी बुलाया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा जो स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन विभागों द्वारा अपने कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लाभार्थियों का चयन किया जाएगा तथा ये भी प्रयास किया जाएगा कि पूर्व से स्वीकृत ऋण पत्र प्रार्थना पत्रों पर तुरंत वितरण भी इन्हीं कैंपों के माध्यम से कराया जाए। तो शीघ्र ही इसका एक कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ये मिशन रोजगार के अंतर्गत एक वृहद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक जनपद स्तर पर रोजगार का पोर्टल बनाया जाएगा और जनपद स्तर पर ही एक रोजगार की कार्य योजना बनाई जाएगी कि स्थानीय स्तर पर कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसी क्रम में अपडेट बताना था कि 6,49,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,796 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं और इससे लगभग 25 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। युवाओं को नौकरियां इसमें नई इकाइयों में मिल रही हैं। प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय के कार्यक्रम को भी बड़ी तेजी से बढ़ा रही है। कल तक लगभग 277 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका था जो कि पिछले साल में इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। लगभग 5,184 करोड़ रुपए का ये धान लगभग 5 लाख किसानों से खरीदा गया है और ये धान की प्रक्रिया अभी चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि देरी से आता है इसलिए वहां पर अभी ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे, वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सारे धान क्रय केंद्रों का लगातार अनुश्रवण निरीक्षण करते रहे ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उनका धान समय से खरीदा जाए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ मक्का की खरीद भी चल रही है और सरकार के जो हमारे क्रय केंद्र हैं लगभग 102 क्रय केंद्र काम कर रहे हैं। 3,52,000 क्विंटल मक्का की भी खरीद की जा चुकी है। बुंदेलखंड में मूंगफली की खरीद का भी कार्यक्रम तेजी से चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में सुनिश्चित करा रही है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलता रहे। धन्यवाद।